ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 जनवरी 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त पाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 25 नवंबर 1993। मुरली का सार: सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। कौन सी आत्मा? प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहां तक बना है? हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहां तक बना है? ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। प्रश्न है, ज्ञान सुनने सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय परमान योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः व सदा के योगी बने हैं। ज्ञान सुनने सुनाने के निमित्त बने, वह ज्ञान स्वरूप बने। प्रश्न है, समय परमान योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः व सदा के योगी बने। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं, तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी है ना? ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा। क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ।
योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः ही योग युक्त, युक्ति युक्त हो, इसमें नंबरवार है। क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं, लेकिन प्रयोगी कम बने। योगी तो बने हैं, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार है। योग करना भी आता है, कराना भी आता है, उसमें सभी होशियार है। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता, योग कराना नहीं आता? ऐसा कोई है जो कहे? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले अपने आप में यह चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हो। अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हो, ये चेक करो। अपने आप में लिख लो। क्या चेक करना है मुझे खुद में? अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हो। क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहां धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। जिन्होंने अपना श्रेष्ठ संस्कार बना लिया, अपना परिवर्तन कर लिया दूसरा संस्कार, तो कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। हिला सकते? पहले विचार कर लो कि क्या करना है, बाबा क्या कहना चाहते हैं। आप ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हो, सुनते भी बड़ा अच्छा हो, योग करते भी हो, योग कराते भी हो, दोनों चीजें हैं। तो क्या आप ज्ञान स्वरूप हो? क्या आप योग स्वरूप हो? क्या आप अपने संस्कार बदल पा रहे हो? क्या संस्कारों का परिवर्तन कर पाते हो? या आप ये कहते हो? आगे सुन लेना। क्योंकि जिसने अपने संस्कार बदल लिए, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो उसको साधारणता में नहीं ला सकती। क्लियर? तो योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसीलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? ये सब क्या है मुरली में? क्या है मुरली में?
प्रैक्टिकल है ना। आपको पीछे भी कहा था, जब भी कोई सिचुएशन या सीन बनता है उस समय ये प्रैक्टिकल बातें कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं? कहीं और? कहाँ जाती है? हम बातें ही करते रह जाते हैं, पर स्थिति नहीं बनती है। बातें करनी है, स्थिति कब बनेगी? बात सुनो, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ये हुआ, बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो, फिर उसकी बात सुनो, बात सुनो। बात सुन के किसको कौन सा रिवॉर्ड मिलने वाला है? करना तो ये है, करना तो ये है, इससे बाप समान बनना है। पर फिर भी कोई सिचुएशन आती है तो हम बात ही सुनाते हैं, ये बात है, वो बात है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, पीछे देखो, आगे देखो, वाह सिचुएशन देखो, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कंडीशन देखो। आपकी एक्टिविटी साधारण हो रही है, फिर भी कहेंगे पीछे तो देखो जाके, क्या सीन क्या था। पर हम कर क्या रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल। अरे ये प्रैक्टिकल बात है। भगवान ने जो कहा है हमने देवता बनना है, तो बना देवता कोई कल जाके थोड़ा बनना है आपने। वहां का तो राज दरबार बना हुआ होगा, वहां के जाके बैठ जाना। देवता तो आज बनना है, दैवी गुण तो आज चाहिए। कल तो नेचुरल है, प्रकृति में भी दैवी गुण है, तो शरीर भी वैसा, सब कुछ वैसा। कल क्या शो करना है? शो तो आज करना है। जब अवगुणों का समय है तो गुण प्रकट होते हैं ना। जब अंधियारा होता है तो रोशनी की वैल्यू होती है ना। तो जब कल देवी देवता होंगे ही सारे, तो कौन पूछने जाएगा कौन हो भाई? जितने भी देवी देवताओं की आज महिमा हो रही है, वो संगम पर किए हुए पुरुषार्थ की महिमा हो रही है, सत्य की महिमा नहीं हो रही है। इसीलिए अलंकार आपने यूज करने हैं, लेकिन श्रृंगारने के लिए विष्णु को दिए हैं कि श्रृंगार वहां अच्छा लगेगा, लेकिन अलंकार तो आपके हैं। बाबा ने कितना डिटेल में समझाया, समझाया है कि नहीं है? तो जो आत्मा अपने श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज करती है, उसमें जाती है, इसका प्रयोग करती है, वो आत्मा चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, जो ये योग के प्रयोग करने वाली आत्मा होती है, उसको कोई श्रेष्ठता से साधारणता में नहीं ला सकता। ला सकता है ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसीलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? कि नहीं है ना शक्ति। अगर समय पर वो चीज यूज नहीं हुई तो नहीं है। कल भी बाबा ने कहा कोई चीज आपके पास कलेक्टिव होगी तो यूज करोगे ना, उसका संग्रह किया हुआ होगा तो यूज करोगे। अब धन आपके पास है तो समय आने पर, कोई परिस्थिति आने पर वो धन यूज होगा, वो परिस्थिति से बाहर निकल आओगे। तो अगर शक्ति ही नहीं होगी तो फिर प्रयोग किस चीज का करोगे? तो ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसीलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहां तक समय पर प्रयोगी बने हैं। माना वो सारी चीजें आप समय पर कहां यूज करते हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे?
तो आप संसार कहां से बदलेंगे? अगर अभी तक आप अपने ही स्व के संस्कार नहीं बदल पा रहे हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है, जो प्रयोगी आत्मा होती है उसकी पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। वो उन संस्कारों को बदलती है, उसे मालूम है कि ये पुराने संस्कार मेरे साथ चले आ रहे हैं, इनको बदलना है। कलयुगी संस्कार संगम युग पर नहीं चल सकते। अगर आज भी हमारा स्वभाव संस्कार कलयुगी तरह है तो हम संगम पर नहीं हैं। प्रयोग तो यही करना है कि कलयुगी संस्कार बदलकर श्रेष्ठ संस्कार लाने हैं। प्रयोग तो यही चल रहा है। प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। प्रकृति द्वारा, देखो प्रकृति है, आपका शरीर तमो प्रधान है, बाहर प्रकृति तमो प्रधान है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। कोई कहीं से हिलेगा, कोई कहीं से हिलेगा हिलेगा। तो आपने योग का क्या प्रयोग किया? हिले और आप भी हिल गए, वो हिलाए आप हिल गए। नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मेरे को ऐसे फ्रस्ट्रेशन होती है, मेरा मूड स्विंग हो जाता, परे हट जाओ सारे, क्योंकि इसको प्रकृति में तकलीफ हो रही है तो वो ऐसे रिएक्ट कर रही है आत्मा कि उसके वो वाले संस्कार निकल रहे हैं। कलयुगी मनुष्य तो ऐसे ही कहते हैं, आपको पता है मेरे को कितनी तकलीफ है, ऐसे बोलते हैं। आप फिर भी मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो, मेरी तकलीफ है तो आप मेरे से ठीक से बात करो, आपको पता होना चाहिए मैं बीमार चल रहा हूँ। माना कलयुगी मनुष्य बीमारी को ढाल बनाकर लोगों से सिंपैथी लेते हैं। संगम योगी ये करेंगे? तो प्रयोगी आत्मा दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। शरीर में कुछ होता है तो योगी आत्मा भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। ऐसे समय पर कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती। ये सारे प्रश्न हैं जिसे आपको अपने से करना है, इसलिए लिखते रहो। योगी पुरुष को, आप योगी हो, ज्ञानी हो, ज्ञान स्वरूप हो, योगी प्रयोगी हो, ये सारे प्रश्न पूछे बाबा ने। कहाँ है योग? कहने में आता है ज्ञानी योगी, पर ये जीवन में होना चाहिए ना। माना आपको कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है तो उस पर एक्सपेरिमेंट करो कि ये नहीं होना चाहिए। माना अपने ऊपर सर्च करो, ये सब चीजें मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, शोभा नहीं देती हैं, बात खत्म। वहीं से आप प्रयोगी आत्मा शुरू हो गए। और फिर ये प्रयोगियों के लक्षण है कि ऐसी ऐसी निशानियां दिखाई देती हैं कि समय प्रति समय प्रकृति की हलचल योगी आत्मा को आकर्षित तो करेगी, लेकिन ऐसे समय पर योगी क्या करेगा? प्रयोग करेगा कि मैं देखूं। तो कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। कौन सी आत्माएं हो? पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मान के चलो, मैंने भगवान ने कहा है, यूज तो करो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? नहीं,
तो मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है, ये किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए कहे गए हैं। तो हे ब्राह्मण आत्माएं, प्रयोग करो, माना एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है, मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन और सेल्वेशन उसके रूप में प्रभावित करती है। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। साधन मिल गए, सेल्वेशन मिल गए तो ठीक है, तो लेकिन नहीं तो योग युक्त भी नहीं। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। उसको नहीं भागना है कि मेरे को योग लगाना है तो ये चीज अवेलेबल होनी चाहिए, ये चीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे तो साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, चलो चेक करो चेक। संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं? तो दो ही निशानियां बताई प्रयोगी आत्मा की। एक तो संस्कार वो बहुत जल्दी से बदल लेते हैं और श्रेष्ठ संस्कार रहते हैं उनके, और दूसरा प्रकृति उनके अंडर रहती है। ओके, कहाँ तक बने? तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूछते और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? क्या स्थिति होती है? जब आप किसी बात पे जीत पा लेते हो तो आपकी स्थिति कैसी होती है? नाचने की ना, खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है कि एक स्टेज है, ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो ये चेक करो कहां तक प्रयोगी बने। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो ये अर्थार्थ विधि कहेंगे। माना समय पर उस चीज की सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई तो ये अर्थार्थ विधि कहेंगे, विधि ठीक थी। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। प्रयोगी बनो। तो बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यह यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है?
है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। समय पर प्रयोग करना माना जब सिचुएशन है उस समय प्रयोग करना है ना। कोई ऐसा सीन आ गया, सिचुएशन आ गई, उस समय प्रयोग करना है। और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं। अति समीप होती हैं और अति प्रिय हैं। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 25 नवंबर 1993 की मुरली है, 93। तो 24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी और रॉन्डर ने अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। मैंने अपना पुराना चोला छोड़ा, बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वह इस प्रकार है। तो बाप दादा ने दादियों की तरफ देखते हुए कहा कि खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, साक्षी हो खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है, और समय पर मान समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। ये सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ, क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा? एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा, 2 कुमारियों का समर्पण हुआ ना, और दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों क्या लगे, खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या? स्थिति में फर्क पड़ता है। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा? थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं? साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और वो अपने विधि का, दोनों की विधियां अलग अलग है ना। सहज नष्टो मोह होना, ये बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोह, सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह के समृद्धि से भी उपरा, चाहे व्याधि द्वारा, चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है?
नष्ट मोह। सेंटर भी याद नहीं आई। ये बाबा ने फिर टीचर्स बहनों की तरफ देखते हुए कहा, सेंटर भी याद नहीं आई। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, पहले से ही किनारे छूटे हुए हों। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, फिर बाबा ने निर्मल शांता दादी से मुलाकात की। बाबा कहते, संगठन अच्छा लगता है, संगठन की विशेष शोभा हो, सबकी नजर कितने प्यार से आप सबके तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना, अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटनी है, और क्या काम है। खुश रहना है और खुशी बांटनी है, और क्या काम है। सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हैं ना, खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो, सबकी नजर निमित्त आत्माओं तरफ जाती है, तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामानुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमजोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसीलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हो। सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली है या फर्क पड़ जाता है। कभी सेवा ज्यादा हो जाती, कभी याद ज्यादा हो जाती, दोनों साथ साथ हो। याद और निस्वार्थ सेवा। हम सेवा करते हैं, साथ साथ ये ध्यान रखते हैं कि कौन हमको सेवा करते देख भी रहा है कि नहीं। किसको कैसे पता चलेगा हम सेवा कर रहे हैं। दिखावे की सेवा करते हैं, इसलिए ये भी चाहना रखते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई तारीफ करे। याद और निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो ही पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा।
कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं? निश्चय बुद्धि विजयी का ये गायन है ना, गायन है ना निश्चय बुद्धि विजयी। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय होता है ना कि ये क्या बड़ी बात है। जैसे बाबा ने कहा ना, धन की किसको जरूरत है उसके पास, तो कहीं पर जरूरत पड़ गई तो वो क्या कहेगा, क्या बड़ी बात, हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। बुद्धि की हो किसी के पास शक्ति, माना बुद्धि से उसको कोई निर्णय करना, अरे हो जाएगा ये अपना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। कोई संबंध संपर्क में अच्छा अथॉरिटी वाला हो, उसको उस समय चाहिए हो तो कहे अरे ये तो कार्य हो जाएगा, मैंने उनको कहना और उन्होंने हो जाना, बहुत अच्छा संबंध संपर्क है हमारा, हो जाएगा। तो ये बोलते हैं ना कि ये क्या बड़ी बात है, तो ये कोई बात ही नहीं है। तो आपके पास तो सब शक्ति है। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है? आपके पास धन की शक्ति है या धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है? सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई हैं, सब शक्तियां आप में हैं या कभी प्रायलोप हो जाती हैं? इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं, हाँ हूं तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो या थोड़ा थोड़ा खाली हो, समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। अगर स्व प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है, ऐसे तो नहीं आता। कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है, कोई हम किसी को कार्य दे वो ना करे तो क्रोध आता है। तो ये तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। मैंने क्रोध आ गया, आपकी हार हो गई। किसी ने कुछ कह दिया, आप हार गए, क्यों? आपको क्रोध आना ही है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी मर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना, कि उनकी तो जीत होनी ही थी। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं। अच्छा, दूसरा ग्रुप आया, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। निर्माण यानी जैसे मान की कोई चाहना ना हो। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है?
या आप ही हो, तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, और अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना कि जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरी तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहां भी जाएगा, जो भी करेगा, वह सुखदाई होगा। इससे चेक करो कि कितने महान है। जो भी संबंध संपर्क में आए, सुख की अनुभूति करे। ऐसे है या कभी दुख भी मिल जाता है? निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी दुख देते, दुख लेते? चलो देते नहीं, लेकिन ले लेते हो, ले भी लेते हो। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, ये तो आपके ऊपर है ना। और जिसके पास होगा ही दुख, वो क्या देगा? दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा और तो कहेंगे मैं क्या करूं, वो दे रहा था मैंने ले लिया। मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा है। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी तक एक पांव दुखधाम में है और एक पांव संगम पर है? ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई है। पांव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। जब दुख दाम को छोड़ चले तो ना दुख लेना है ना दुख देना है। अच्छा, आज का वरदान। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑलराउंडर पार्टधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी ना, उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंडर उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे, हर प्रकार की सेवा। तो सबको सब कुछ आता है, पर आधार ढूंढना है। ऑलराउंडर सेवादारी नहीं बनना है। जब ये हाथ बाबा के हाथ में दे दिया, ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं आ सकते। बाबा तो खुद तुमको बैठ के सब कुछ सिखाता है।
ये नहीं दिया है तो पकड़ पकड़ के लाओ मनुष्य आत्माओं को पकड़ो, अगर दिया है तो सब कुछ आता है। सोचो एक छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो लैपटॉप फोन ये सब ऐसे खोल खाल के माँ बाप को सिखा रहे होते हैं। अरे मैंने सिखाया मम्मी पापा को कैसे चलाते हैं इसको। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया बड़ा डिफिकल्ट है, उसने समझ लिया कुछ भी नहीं है, ये लो खुल गया, ये लो खुल गया। उसके लिए उन्होंने लिखा पढ़ी करी है, अभी तो स्कूल में भी नहीं गए हैं और तब से पहले से ही आ गया उनको। तो इस तरह से नॉलेज होती है, जिसको भी मर्ज करना चाहो कर सकते। जैसे वो बच्चा कर पा रहा है, उसको तो ABCD तक नहीं आती और फोन चलाना आता है उसको। बहुत सारी चीजें ऐसी है, हर चीज हमने करी तो होगी ना इतने सारे जन्मों में। तो बाबा से यही सीखो कि बाबा जैसे ऑलराउंडर पाठधारी है तो आप भी तो ऐसे उड़ती गए, जिस समय जिस सेवा की जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाओ। मेरे को नहीं आता, मैं इसको कहा जाता है ऑलराउंडर उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे ना, जहाँ भी सेवा होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। हमने बड़ा सहज बताया था, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पूरे करो और फिर दूसरी जगह पहुँचो। यह नहीं कि मेरे तो 2 घंटे की सेवा होगी, अब मैं बस आराम से व्यर्थ में जाना पड़ेगा। जितना सेवा में अपने को बिजी रखेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मुहूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंडर पाठधारी, उन्हें ही कहा जाता है। हर जगह मिलेंगे, हर जगह अवेलेबल होंगे और सीखेंगे सब कुछ। आंखों से देखेंगे, सीखेंगे, सीखते जाएंगे। तो उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंडर पाठधारी। आज का स्लोगन, 1-2 की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो। 1-2 की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो, तो संगठन एक मत हो जाएगा। 1-2 की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो, माना विश्वास करना सीखो। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय, बाप में निश्चय, अपने आप में निश्चय और परिवार में निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। 4 निश्चय हैं, तब जाके निश्चय बुद्धि की परिभाषा आती है। तो चारों निश्चय में ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय की बात आती है कि ब्राह्मण परिवार में निश्चय रखो, एक दूसरे की विशेषताओं पर यकीन रखो और फिर फेथफुल बनकर चलो, तो संगठन एक मत हो जाएगा। कई बार हमें कोई राय सलाह देता है, सामने वाला देता है, तो हम मानते नहीं हैं उसकी बात। क्यों? अरे इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं पता। बाबा ने उसमें भी शक्ति भरी है, बाबा ने उसमें भी विशेषता भरी है, तुम में भी विशेषता भरी है, भरने वाला तो बाबा है ना। तो एक दूसरे की विशेषताओं को स्मृति में रखकर याद रखो कि उसमें बाबा ने क्या विशेषता भरी और फेथफुल रहो, मानो विश्वास।